हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 9th में आने के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से पूरे साल मेहनत करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ज़रूर 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे इस मैथ पार्ट में और हमारे साथ लगे रहेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होता है और आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील करने वाले हैं, और बार बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, बार बार डाउट आएगा कि ये स्टेप कहाँ से आया। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सभी चैप्टर करने से पहले आप इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इससे जो भी फार्मूला आपको बताया जाएगा वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, देन आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं आएंगे, और आप बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन को समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ नंबर आते हैं। ये ना कि क्लास 12th में जब बच्चे चले जाते हैं, 12th तक चले जाते हैं, तो आपको कभी कभी ये पता ही नहीं होता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इन सब में डाउट आपको बना ही रहता है। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर कहते किसको हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम अपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर आप प्रीवियस क्लास यानी क्लास 8th में सीख लिए होंगे। यहाँ पर हम बता देता हूँ कि हम किसी तरीके से किसी भी नंबर को मतलब अपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है। मान लिया हमारे पास क्या है, ये नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन पर ये मिड पॉइंट है, इसको हम 0 मान लेते हैं। ये हमारा 0 है। और राइट साइड, ये हमारा राइट साइड जो होता है इस पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है। इधर क्या होती हैं, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव में होती हैं, और जो वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती हैं। और लेफ़्ट साइड में जितनी वैल्यूज़ होते हैं वो हमारी सब क्या होती हैं, मतलब नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। जैसे मैंने कह दिया ये हमारा 1 है, इसको 1 ले लेते हैं। ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। इस तरह से वैल्यूज़ हैं, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इधर हमारा -1 है, इधर -2 है, इधर -3, ये सब नेगेटिव वैल्यूज़ है। मतलब इधर आपका एंड सो ऑन मतलब इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। इधर भी इनफाइनाइट तक ये भी आपका, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे इनफाइनाइट तक, ऐसे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता है। जिसको हम डिफाइन ना कर सकें, जिसको हम जितनी भी इच्छा के उतनी डिजिट तक ले जा सकते हैं, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। इस तरह से तो ये सब नंबर लाइन पर हो। नंबर लाइन में 0 बिट पॉइंट में होता है, और आपका जो राइट साइड होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस पर जैसे मान लिया मुझे जैसे कहते हैं 2 को, हम इस 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 2 को। तो 2 हम देखेंगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर है, पॉजिटिव की तरफ ही होगा। पॉजिटिव इस तरफ है राइट साइड में, तो राइट हमारा ये आपका 2 आपका क्या हो गया, ये आपका नंबर लाइन पर, इसको हम बता देंगे कि ये 2 हमारा यहाँ पर नंबर लाइन पर है। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया 5/2, इसको मैंने क्या कह दिया, 5/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। अब 2.5 को यदि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम देखेंगे ये किस तरफ है। तो ये राइट साइड इसलिए होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, तो इधर कहीं होगा। तो इसको हम देखेंगे 2 से तो अधिक है बट 3 से कम है, मतलब 2 और 3 के कहीं बीच में पड़ेगा। तो कितने पॉइंट इसको हम कर सकते हैं, देखो 2.5 मतलब यहीं कहीं हमारा बीच में, ये हमारा 2.5, ये हमारा 5/2, ये हमारा नंबर लाइन पर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया -3/2 इसको करना है, तो इसकी वैल्यू होती है 3 से हम 2 से 3 में जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस हमारा नंबर लाइन पे किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये कहाँ है, ये 1 से तो अधिक है बट 2 से कम है। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा -1 और 2 के बीच में कहीं
पड़ता है -1 और -2 के बीच में, तो ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा -3/2 हमारा ये नंबर लाइन पर ये हो जाता है। तो हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से इसको पढ़े हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, और भी हम तरीके आपको क्लास के चैप्टर में जो हमारा इस चैप्टर में दिया गया है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा आता है, हाँ एक चीज़ और हम ध्यान देंगे, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब इस जितने नंबर हमारा p/q के फॉर्म में हो, या p/q का मतलब 3/2 लिख सकते हैं, जैसे 5/2 है, या फिर 3 है, 4 है, 6 है, इन सबको हम नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या माइनस में कोई डिजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किसी भी, बट इरेशनल नंबर जो होता है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप अपने मन से पूछ कर देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बहुत लोगों को नहीं आता होगा, बट जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन का मतलब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो, बट पॉजिटिव में ही हो, और मतलब पॉजिटिव की हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, सीधा सा मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मेरा कहने मतलब, इसको हम ये भी जान लो, इसको हम n से डिनोट भी करते हैं। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, n से, कैपिटल N से। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे नेचुरल नंबर, जैसे हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब कहने मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट तक इसको हम लिखते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर सबसे बड़ी बात यह है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में होती हैं, और इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब p/q कह रहे हैं, p/q रूप तो सब है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब जैसे है कि जैसे मैंने कह दिया 3/2, इस रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया 6/2 के रूप में लिखा है, क्योंकि 6/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को हम मतलब आपका नेचुरल नंबर है, बट 2/3 से लेना है, 2 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। ये डेसिमल में आ जा रहा है, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। 6/2 कहने का मतलब ये है, इसको हम डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म में नेचुरल नंबर को नहीं लिखते हैं। और हमारा ये आपका इरेशनल नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होता, बट 1 2 3 4 ये सारे काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब बारी आती है होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को जब हम लिखते हैं तो इसमें हम जीरो को भी काउंट कर लेते हैं। जितने नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, इसमें क्या करते हैं, होल नंबर को, जितने भी नेचुरल नंबर हमारे हैं उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर लें तो हमारा होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4, सब पॉजिटिव में है, डॉट एंड सो ऑन तक, ऐसे एंड सो ऑन, ये नॉट डिफाइंड से कहते हैं इन्फिनिटी तक। ये हमारा आपका होल नंबर है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। अब इसको भी हम ध्यान देंगे, होल नंबर जो होता है वो सब भी हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। फ्रैक्शन का मतलब होता है इसको हम डेसिमल में वैल्यू ना आए, फ्रैक्शन में हो, बट वो होल नंबर में आ जाए डिवाइड करके। जैसे 6/2 की बात मैंने किया था, तो 6/2 मैंने किया तो 3 आ जा रहा है, 3 एक होल नंबर है, बट 3/2 होल नंबर इसलिए नहीं क्योंकि जब 2 से हम 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 होता है। और इरेशनल नंबर भी, सभी इरेशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं होते हैं। ये हमारा होल नंबर था। अब हम आते हैं बात इंटीजर्स। इंटीजर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम समझेंगे। इंटीजर्स हमारा क्या, जितने भी हमारे होल नंबर हैं उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख दें तो इंटीजर बन जाते हैं। ऐसे हम कहते हैं जितने होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख दें तो हमारा क्या हो जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जिसे Z से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम 0 + -1। 0 को हम न प्लस है ना तो माइनस है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक की भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स का मतलब हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, सारे डिजिट क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे जैसे +1, ये +1, +2, +3, +4, +5 डॉट इनफाइनाइट तक हम कहते हैं। और -1, -2, -3, -4, -5, मतलब और भी जितने डिजिट हमारे हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारा, ये आपका होल नंबर, मतलब और जीरो को भी इंक्लूड कर ले, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इंटीजर्स कहलाते हैं। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब हम ये भी कहते हैं इसको, इंटीजर्स के बारे में हम देखते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर है मैंने बताए हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में लिख दें तो हमारे सारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। अब हम आते हैं, कुल हम समझ में आ गए इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो भी एक इंटीजर होता है।
तो इस तरह से हमारा इंटीजर होता है। अब हम रेशनल नंबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को खड़ा करता है, इसको समझना जो बहुत ज़रूरी है। रेशनल नंबर होते क्या हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं, वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं या लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने पी बाई क्यू ही ना कहें, इसको हम एम बाई एन के रूप में भी लिख दें, ये ए बाई बी के रूप में, मतलब पी बाई क्यू इसको कुछ भी मान लेते हैं, एम अपान एन या ए अपान बी की फॉर्म में से हम लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे 1/0 है, ये इसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछे 1/0 की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत लोग के दिमाग में होगा या तो 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 1/0 की वैल्यू ना तो 1 होगी और ना ही 0 होगी। इसको हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी डिजिट को, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव डिजिट को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो क्या होता है, उसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। मतलब 1/0 इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिनोट नहीं कर सकते, मतलब 0 से 1 में हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं 1/0 क्या है, ये हमारा 0, ये हमारा इसका आंसर 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो जब 1/0, जब 0 आपका क्या है, पी बाई क्यू, मैंने बताया है रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू नहीं, क्यू जो होता है वो हमारा 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात 1/0 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन 0 आपका क्या है, 0 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 1/0 हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 को हम रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं। 0 भी हमारे का एक रेशनल नंबर ही होता है। अब हम समझ गए होंगे रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रेशनल नंबर उनको भी कहते हैं कि जैसे कोई संख्या है, जैसे हमने लिखा 3/5, 3/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, इसको टर्मिनेट कर दिया, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 हम 2 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल 3 में जैसे मैंने किया, 3 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 गया, उसके बाद यहाँ बचा, उसके बाद यहाँ डेसिमल लगा कर हम 0 बढ़ा दिए, 2 5 जा 10, मतलब ये आपका कट गया, टर्मिनेट हो गया। तो 3/2 को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। और जैसे मैंने लिखा 1/3, 3 से हम जब 1 को डिवाइड करेंगे तो इससे 3 से 1 में जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पहले तो 1 कटेंगे, तुरंत डेसिमल लगा दे, 0 कर दे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 की, फिर 3 से, इस तरह से हमारा बार बार 3 ही आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3333 एंड सो ऑन। मतलब या तो इसको अभी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगाने, जो डिजिट बार बार रिपीटेड हो उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो जितने भी डिजिट बार के रूप में होते हैं वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर ही कहलाते हैं, या फिर उसको हम डिवाइड करें टर्मिनेट हो जाए तो भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे समझ में आ गया होगा कि वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, टर्मिनेटेड हों और रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेट हो जाए या तो फिर रिपीटेड हो। जैसे मैंने ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ 1/3, बट ये क्या है, रिपीटेड है। अब कोई ज़रूरी नहीं, कुछ देर बाद रिपीटेड भी हो सकता है, तो भी वो संख्या क्या होती है, वो सारी नंबर आपके रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतना बता दूं कि कोई नंबर होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, और यदि उसको कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यदि जैसे 1/3 से 1 में डिवाइड करते हैं तो भले ना ये टर्मिनेट हो, बट लास्ट में क्या हो, वो डिजिट बार बार रिपीटिंग हो रहेगी, तो भी रेशनल नंबर ही होता है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे मैंने डिवाइड किया और टर्मिनेट हो गया तब भी रेशनल नंबर। तो कुल मिलाकर हम समझ गए कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, और पी बाई क्यू के रूप में ही होना चाहिए जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ई रेशनल नंबर क्या होते हैं। ई रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके रेशनल नंबर नहीं होते, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर कहलाते हैं जो रेशनल नंबर ना हो। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और इसके जैसे और कुछ नंबर ऐसे हो जैसे रूट वाले जितने वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने कहा √3, √2 और √5, ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर हैं। बट अभी मैं कह सारे रूट वैल्यूज़ नहीं, जैसे मैंने कह दिया √9, राइट। √9 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 × 3, जो कि हमारा इसकी वैल्यू कंप्लीट 3 आ जाती है, यानी √9 को हम 3 कह सकते हैं। तो 3 हमारा इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1। इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर ये हमारा है, ये इरेशनल नहीं हुआ। बट इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा डेसिमल में आता है और ये कंप्लीट न टर्मिनेटेड है न रिपीटेड है, सो इसको हम इरेशनल नंबर ही कहेंगे। बट इसको हम √9 को जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। इसका √9 जो है ये इरेशनल नहीं है।
आप समझ, जैसे पाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसका मतलब 7 से हम 22 में डिवाइड करेंगे तो ऐसे आता 31415 डॉट 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 एंड सॉन कुछ भी आता। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू इंड तक नहीं डिविजिबल होती है, मतलब नहीं टर्मिनेटेड होती है। तो आपका पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर है। बट एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, ये 22/7 रेशनल नंबर की श्रेणी में। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये हम बहुत पहले प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ये लॉज हैं जो आपके चैप्टर में यूज होने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा ये है, जैसे हमारा है a के पावर m इंटू a के पावर n, मतलब जब ये आपका बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट से पावर कहते हैं, तो ये a आपका बेस है और m आपका एक्सपोनेंट या पावर है। तो इस तरह में कोई फॉर्म इस तरह से हो कि बेस आपका दोनों मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई का सिंबल है, बेस आपका सेम हो और एक्सपोनेंट आपका डिफरेंट हो। तो ये लाज हमारा है a के पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होते हैं, तो बेस हमारा वही रहता है, बट हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू क्या होगा, a के पावर m प्लस n। इसको हम समझते हैं, जैसे मैंने कहा 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 के पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 के पावर 6 होता है। अब हम समझ गए होंगे a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होता है, जब बेस इक्वल है, जैसे इसमें 4 4 दोनों का बेस इक्वल है बट पावर अलग अलग है, दोनों पावर सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पावर हमारे जुड़ जाते हैं बेस इक्वल होने पर। तो 4 के पावर 6 ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे a के पावर m है फिर पावर n है डबल, तो इस तरह से होता है। तो इसको हम a के पावर m इंटू n, मतलब m गुणे n कह सकते हैं, mn के फॉर्म में होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे, जैसे हमारा क्या है 2 के पावर 3 है और फिर पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 के पावर 15 लिख सकते हैं। मतलब लगातार पावर के पावर है, तो इसको दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करके बेस पर हम लिख सकते हैं, ऐसे हो सकता है। अब हम एक और फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे हमारा डिवाइड का फार्मूला, जैसे a के पावर m है फिर a के पावर n है, मतलब बेस हमारा सेम है बट पावर हमारा अलग हो, वो आपस में डिवाइड किया जाए। यहाँ पर मैंने इंटू करने का बताया था, ये आपका डिवाइड हो रहे हों, तो क्या होता है, बेस हमारा सेम हो जाएगा, इसको हम यही रखेंगे और पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे m माइनस n। यहाँ पर इंटू होने पर पावर को हमने प्लस कर दिया था, बट ये जब डिवाइड हो रहे सेम पावर सेम बेस होने पर, तो पावर को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊँ, जैसे मेरे क्या 5 के पावर 4 अपान 5 के पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो 5 है हमारा और पावर आप अलग अलग है, तो 4 माइनस 2 कर देंगे, तो 5 के पावर 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से होता है। एक और हम देखते हैं, जैसे हमारा है a के पावर m इंटू b के पावर m, कहने मतलब अब हमारा बेस अलग अलग है, जब बेस अलग अलग है बट पावर अलग इक्वल है, तो इसको हम क्या करेंगे, a इंटू बी एक साथ बेस को मल्टीप्लाई करके और पावर को हम एक साथ लिख देते हैं, ये हो सकता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हमारा 2 के पावर 3 है और 4 के पावर 3 है, मतलब बेस अलग अलग है बट पावर आपके सेम है, तो इसको हम 2 इंटू 4 करके 2 इंटू 4 के पावर 3, मतलब फाइनली 2 4 जा 8 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से हमारे ये सारे फार्मूलाज हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए। तो इन सभी फार्मूला का यूज़ हमारे इस चैप्टर में होने वाले हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी क्वेश्चन हम चैप्टर में देखेंगे, वहाँ से आपको और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो आप लोगों को वेरी वेरी थैंक्स।